All right, let's get you the latest on the Aam Aadmi Party's big Gujarat pitch. Now, Delhi CM Arvind Kejriwal had a bitter experience at Vadodara Airport in Gujarat. Remember, this is in connection with Kejriwal's visit to the pole-bound state. Now, remember, these are the visuals as you can see from the Vadodara Airport in Gujarat, where the Delhi CM had landed and, in fact, ended up having a quote-unquote bitter experience. Slogans for PM Modi were raised on Kejriwal's arrival at the airport. So these are the visuals straight from Vadodara in Gujarat. पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में है। और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर है। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। और सभी किसी भी राज्य के अंदर चुनाव जिताने में या हराने में वहां के सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है, ये सरकार सारे गलत काम करती है, जन विरोधी है। इस सरकार को 27 साल हो गए, अब अहंकार आ गया इनके अंदर। एक बार इनको हटाना बहुत जरूरी है। सारे मिलके, सब लोग मिलके इनको हटाने की तैयारी करें, उस दिशा में काम करें। अब अगले 2 महीने छुट्टी लेनी हो छुट्टी लें, सब लोग उस दिशा में काम करें और इस सरकार को हटा के हम आप लोगों से एक ही मौका मांग रहे हैं। ये तो बार बार आके आपको कहते हैं एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो। हम तो अगली बार आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि अगर अच्छा काम किया है तो ही हमें दोबारा लाना, वरना मत लाना। तो एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि सब लोग लग जाएं प्रचार करने के लिए। अंदर खाने प्रचार करें, क्योंकि खुल के सरकारी कर्मचारी प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने प्रचार करें, सोशल मीडिया पे प्रचार करें, बाय वर्ड ऑफ माउथ प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, ये दोनों पार्टियां हमारे खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। ये दोनों पार्टियां खूब मेरे को गालियां देती हैं। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल झूठा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। दोनों की भाषा भी एक है, दोनों के शब्द भी एक है। दोनों पार्टियां मिलके मेरे को गालियां दे रही है। मेरा कसूर क्या है? मैं कहता हूं कि हम गुजरात के लोगों की महंगाई दूर करेंगे। ये कहते हैं केजरीवाल कमीना है। ये पार्टियां नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की महंगाई दूर हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे को गाली देती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त हो। मैंने कहा कि हम गुजरात के सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर देंगे जैसे दिल्ली में किए। ये दोनों पार्टियां मिलकर मेरे पे अटैक करती हैं। ये नहीं चाहती कि गुजरात के स्कूल अच्छे हों, गुजरात के अस्पताल अच्छे हों। मेरा यही तो कसूर है कि हम गुजरात के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं और ये दोनों पार्टियां मिलकर खूब जबरदस्त तरीके से हमारा विरोध कर रही हैं। और अब देखना आने वाले दिनों में ये लोग खूब बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय स्तर पे खूब बड़े बड़े नेता उतारेंगे। सारे आके मेरे को गालियां देंगे।
केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो। और मेरा कसूर केवल इतना है कि मैं गुजरात के लोगों के भले की बात कर रहा हूँ। आज गुजरात में एक्स आर्मी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वीडियो देखा जिसमें खाकी वर्दी वाले खाकी वर्दी वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, LRD वेटिंग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, VC प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव-गांव से VC आए हुए हैं, टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे सारा गुजरात सड़कों के ऊपर है। इन सभी साथियों से, इन सभी दोस्तों से, भाइयों बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनको आश्वासन देना चाहता हूं, आपके जितने भी मुद्दे हैं, जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम आपके सारे मुद्दों का समाधान करेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो 2-3 प्रश्न ले लेते हैं। तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट होके रिटर्न लिखा कि मानता खत्म कर दिया। आज आपने फिर से मैं उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भी इनके मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने कभी भी गुजरात में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मुद्दा नहीं उठाया। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कभी भी उनके मुद्दे नहीं उठाए। जितने सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करके ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, मैं इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को कहूंगा कि एक बार लिखें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। जितने ये फॉरेस्ट गार्ड, एक्स आर्मी ऑफिसर, NHM हेल्थ वर्कर्स, ये भी इस देश के नागरिक हैं। इनको भी अपना जनतांत्रिक अधिकार है अपना वोट वो करने का। अगर ये दुखी हैं और ये सरकार में बदलाव चाहते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, कोई दबाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। और जो भी हुआ वो बहुत दुखदाई है, बहुत पेनफुल है। और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है? सभी लोग सियासत करते हैं पर ऐसे मुद्दों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अमानुल्लाह खान में क्या करेंगे? आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी ने भी गड़बड़ की उसको सजा दीजिए। मेरे को बीजेपी के ऊपर बहुत Alright, so that was Delhi Chief Minister and AAP's National Convener Arvind Kejriwal once again taking sharp aim at the BJP and the Congress ahead of the upcoming state elections in Gujarat. Kejriwal once again, in fact, vowing the people of Gujarat that vote us to power if you want to end all your problems and troubles. And on this note, in fact, it's time for us to also slip into a very short break, but don't go anywhere, for we'll be back soon.